यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनटोल्ड फैक्ट एंड स्टोरी। तो दोस्तों, आप कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन गए होंगे, ट्रेन पर बैठा ही, अगर नहीं देखे और नहीं बैठे तो टीवी पर तो देखा ही होगा। हमारे देश पे डेली करोड़ों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। अगर ट्रैवल करते हैं तो आपके दिमाग पे कुछ तो क्वेश्चन आते होंगे, जैसे कि इतने बड़े बड़े ट्रेन के डिब्बे बनते कहाँ पर हैं, ट्रेन का पहिए कहाँ पर बनते हैं और ट्रेन का पटरी कहाँ पर। आप दोस्तों सही जगह पे हैं। आज मैं आपकी इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो बिना इस वीडियो को स्किप के वीडियो को पूरा दिखेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ट्रेन के पटरियों से। भारत में तो ऐसे बहुत सारे कंपनी बनाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री, जिंदल रॉ एंड भारत वागन एंड इंजीनियरिंग। पहले तो दोस्तों ट्रेन की पटरियाँ लोहे से बनाई जाती थी, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम थी। पहली कि वो जंग खा के टूट जाती थी, और दूसरी बार बार ट्रेन के आने जाने से वो ऊपर नीचे यानी कि थोड़ी सी घिस जाती थी और ऊपर नीचे हो जाती थी, जिससे ट्रेन फिसलने का ज़्यादा डर रहता था। जो कि आजकल स्टील और एलॉय से बनाया जाता है, जो कि आयरन और कार्बन सिलिकॉन का मिक्सचर होता है, जिसे आजकल 880 ग्रेड भी कहते हैं। दोस्तों, पटरियों को बनाने के अलग अलग फैक्ट्री पे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि कुछ कंपनी होती है जो कि एलॉय को बाहर से खरीदते हैं, और वहीं कुछ कंपनी होती है जो कि रिसाइकिल से वो खुद की एलॉय बनाती है। स्क्रैप के स्टील को इलेक्ट्रोमैग्नेट के तरीके से एक कंटेनर पे डाला जाता है। उसके बाद उस कंटेनर को एक भट्टी पे लाया जाता है, जो कि बहुत हीट होता है, और वहाँ पे उसको डाला जाता है, और उसकी मदद से वो 1600 डिग्री पर हीट किया जाता है, जिससे वो सारे स्क्रैप की फॉर्म पे हो जाता है। उसके बाद उस लावा को एक कंटेनर पे डाला जाता है, और उसे लोहे के एक फ्रेम पे डाला जाता है, जिसे कि ब्लोम कहा जाता है। तो दोस्तों, हमें ब्लोम थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए रेलवे ट्रैक। दोस्तों, उसके बाद उस ब्लोम को मेटल की मदद से 3.5 मीटर के उसके बाद क्रेन इन्हें फिर से उठाकर एक भट्टी पे डाल दिया जाता है, जहां इन्हें 1200 डिग्री पर 5 घंटे तक गर्म किया जाता है। 5 घंटे के बाद इस रोलर को फिर से एक बेंडिंग मशीन पर डाल दिया जाता है। इसे उसे 4 से 5 बार निकाला जाता है। उसी से उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है, और उसके बाद ब्लेड की मदद से इसे 4 हिस्सों पे काट दिया जाता है, यानी कि 3.5 मीटर के ब्लोम से 3.5 मीटर का 4 पटरी बना दिए जाते हैं। फिर से इसे एक भट्टी पे डाला जाता है, जो कि गर्म होने के बाद शेप जैसा एक पे डाल दिया जाता है, एक मशीन पे, जो कि इसे पटरी का शेप देती है। उसके बाद उसे छोटी छोटी पीस पर काट दिया जाता है, और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो उसे ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे कि ये सीधे भी होते हैं और इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। और फिर ऑर्डर के मुताबिक इन्हें साइज पे काट दिया जाता है, और इन्हें साइड पे लिया जाता है, और उस तरह से तैयार होती है हमारे पटरी। तो दोस्तों, ये तो थी पटरी। अब बात करते हैं इन पर चलने वाले पहियों की। तो अब देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, शायद ये बात आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि पहिए बनते हैं स्टील की रॉड से। सबसे पहले रॉड को ब्लेड की मदद से काट दिया जाता है, उससे रोल बना दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उस रोल को मशीन से उठाकर 130 साल भट्टी पे डाल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर 20 मिनट रखने के बाद वहाँ से निकाल दिया जाता है। वहाँ से ग्लो मशीन उठाकर फिर इंडक्टर पे रखती है। उसके बाद उसे शेप देने के लिए रोल को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है। इस गर्म रोल को प्रोसेसिंग मशीन पर रखा जाता है। तो मशीन के 2 रोल को पहले ठीक तरह से सेट करते हैं, फिर उसके बाद उसे शेप देने। इस मशीन का खांचा रेल के पहियों की तरह होती है, और इसे 2 बार प्रेस करने के बाद जो का शेप ले लेती है। उससे ग्लो मशीन से इसे रोल मशीन पर फिर से डाला जाता है, उसे शेप देती है और इसके डिजाइन को कंप्लीट करती है। शेप उस तरह से दिया जाता है जो कि यो के साइज से यानी कि टाइट होकर चले। शेप आने के बाद इसे फिर से मशीन पर डाला जाता है, जो कि इसे एक्सेल के लिए छेद करती है। धोने के बाद एक भाप वाली मशीन इसके ऊपर भाप मारती है। उसके बाद एक सेंसर इसका साइज मापता है। बाद उसे पानी भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे एक फाइनिंग मशीन पे रखा जाता है, जो कि इसे अच्छे तरह से फाइन कर साफ सुथरा और चिकना कर देता है। फिर इसके बाद इन्हें एक्सेल पर फिट किया जाता है और उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद फिर से उसे कलर किया जाता है।
फिर उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों पटरी और पहिए तो बन गए, चलिए अब देखते हैं रेल के कोच यानी कि डिब्बे कैसे बनते हैं। रेल के ये सारे डिब्बे स्टील के प्लेट से बनाए जाते हैं। फैक्ट्री में स्टील की बड़ी बड़ी सीट होती है जिन्हें कटर की मदद से काटा जाता है। कोच बनाया जाता है। कोच के हर एक साइड और हर एक कोने को अलग अलग साइड से बनाया जाता है और जब साइड तैयार हो जाती है उसे क्रेन की मदद से सारे पे को जोड़ दिया जाता है। इंजीनियर साइड को अच्छी तरह से जोड़ते हैं जो कि हाथ से कम किया जा सके। स्टील से बन के जो डब्बा तैयार होता है उसे फिर कलर करने के लिए भेज दिया जाता है। डिब्बे के नीचे के हिस्से को तैयार किया जाता है। निचले हिस्से में सॉकर और प्लेट जैसी चीजें लगी होती है। वाली जगह पे पहिए लगाए जाते हैं और पहिए लगने के बाद इसे क्रेन सीधा किया जाता है। उसे पेंट होने के बाद इन्हें कोच के नीचे सेट किया जाता है। फिर उसके बाद काम स्टार्ट होता है इंटीरियर डिजाइन का। इंटीरियर डिजाइन में सीट से लेकर टॉयलेट तक का सारा काम आता है, जैसे कि फ्लोरिंग, पेंटिंग और बहुत सारी चीजें। और उन्हें टेस्टिंग करने के बाद उन्हें वेयर हाउस ले लिया जाता है। टेस्टिंग में पास होने वाले डिब्बे को उन्हें फाइनल टेस्ट फिर से किया जाता है। इस तरह से बनकर तैयार होता है हमारे ट्रेन का डिब्बा। दोस्तों उम्मीद है आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अभी भी अगर कोई सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।